हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल इसका नेचर किया था। इसके आगे आज हम करेंगे इसकी नीड क्या है, नीड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो हमें क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग के लिए हमें इनकरेज करता है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है। हेल्प नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, हेल्प द स्टूडेंट्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। इसमें क्या है कि हम जो चीज़ हमारे पास इसेंशियल है, ज़रूरी है, और जो जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करने में ये क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसेंशियल्स टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। हमें क्या बताता है कि हमने मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी की सोसाइटी है उसमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। नेक्स्ट हेल्प्स टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरम्स टू न्यू सिचुएशंस। हमें बताता है कि हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और थ्योरम्स को नई नई सिचुएशंस में कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट इसका है सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस। Develops the ability to transfer the mathematical type of thinking and reasoning to daily life situations। डेली की लाइफ सिचुएशंस में हमें मैथ्स को कैसे अप्लाई करना है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ ऑफ नेचर, नेचर को अच्छे से समझने के लिए हमें हेल्प करता है। हेल्प्स टू अप्रिशिएट द एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर अ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में जो इसकी मैथमेटिक्स की एप्लीकेशंस हैं उसमें हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इनकलकेट्स अ गुड डील टू सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस एंड ओपन माइंडेडनेस। हमारे माइंड को ओपन करता है, हमें टॉलरेंस, जैसे हमारे पास मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें एक बार सॉल्व करने से नहीं आती, 2 बार करनी पड़ती है, 3 बार करनी पड़ती है, तो हमारे इसमें क्या, हमारे में कॉन्फिडेंस आता है और हमें टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ती है। नेक्स्ट इसके हैं ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है डायरेक्टेड टुवर्ड्स एम्स। इसके ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, उसका एम क्या है। तो पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव में होता क्या क्या है। एक तो हम अपने एम की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा हम अपना एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा अटेनेबल हो जाता है हमारा, हम एम्स को रियलाइज़ करने लगते हैं, स्पेसिफिक, प्रिसाइज एंड ऑब्जर्वेबल बनते हैं। कोर्स टू कोर्स हम चेंज करते रहते हैं अपना माइंड। स्पेसिफिक फॉर ईच कोर्स, हमें जिस कोर्स की हमें अच्छे से समझ आए उससे हमारा क्या होता है, एम ओरिजिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक है हमारे पास एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। हम पहले रीड करेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे इसकी फिलॉसफी नेचर बहुत ही ब्रॉड है। सेकंड, स्कूल और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होता है। हमारी टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में हमारी हेल्प करता है, उनको आर्काइव करता है। लर्निंग की एक डायमेंशन है। पैटर्न फॉर लर्निंग रियलाइजिंग, हमें पता चलता है कि हमने कैसे पढ़ना है, लॉजिकल हम सोच सकते हैं। लेवल ऑफ लर्निंग टू बी अटेम्प्टेड, हमारा लर्निंग का लेवल क्या होगा। सर्व एज गाइड पोस्टर्स इन लर्निंग, जो हमारे पास जो लर्निंग है उसमें हमें एक गाइड की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखो, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल। इंस्ट्रक्शंस क्या मिलती हैं, हम कुछ चीज़ को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगती हैं, हमारा नेचर बिहेवियरल हो जाता है, मेजरेबल गोल हो जाता है, हम गोल को अपने को मेजर कर सकते हैं कि हमारा गोल कैसा होगा। मिनिमल लेवल ऑफ अटेनमेंट फॉर जजमेंट, जजमेंट का एक लेवल मेंटेन हो जाता है। और हमारे पास इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हमारा बिहेवियर करिकुलर आस्पेक्ट भी डेवलप होता है और हमारा एक्चुअल में जो बिहेवियर है वो भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक टैक्सोनॉमी आई थी। टैक्सोनॉमी में क्या था, इसकी जो हमें दी थी, बेंजामिन ने दी थी इसकी टैक्सोनॉमी। उसने बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे होगी उसकी। उसने 3 डोमेन्स बताई थी कि इन 3 डोमेन्स में हमारा मैथ्स में क्या है, हमारा ब्रेन काम करता है। ये उसकी इंट्रो है बेंजामिन की, ये आप रीड कर लेना। नेक्स्ट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, कॉम्प्लेक्स स्कीम है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनोमिना और आइडिया, किसी फिनोमिना को समझने के लिए उसका एक स्कीम है जो वो होती है टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है, वो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, डिफाइन, क्लासीफाई और ऑर्गेनाइज अ कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू ए कॉम्पैक्ट एंड मेजरेबल स्ट्रक्चर। ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम देखते हैं कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसमें उसको डिफाइन करना, उसमें क्या है उसको क्लासीफाई करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसको एक सिस्टम में अरेंज करके
रखना, वो हमारा होता है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, इसके 3 मैंने बताइए आपको 3 डोमेन्स में हमारा ब्रेन काम करता है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन क्या होती है, इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। हम दिमाग से जो सोचते हैं कि क्या होगा इसमें, कैसे है ये प्रॉब्लम, तो वो होती है हमारी कॉग्निटिव डोमेन। ब्लूम वॉज आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन रिलेटिंग टू कॉग्निटिव इन 1956 में, तो इसको हमने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट, इससे हमें पता चलता है कि नॉलेज हमें कैसे मिलनी है, उस पर हम स्ट्रेस देते हैं। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड स्किल। कॉग्निटिव भी हमारे पास क्या है, एक वो ऑब्जेक्टिव है, उसकी हायरार्की है। हायरार्की में हमारे पास क्या है, हमने देखा है कि इसकी सबसे पहले हमारे पास लोअर लेवल में किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उसका हम कॉम्प्रीहेंड करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे, फिर उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को एक पैटर्न में सेट करके उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं। नॉलेज हमारे पास सबसे लोअर लेवल की होती है, फिर एप्लीकेशन और कॉम्प्रीहेंशन मिडिल लेवल के होते हैं, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्यूएशन हमारी हायर लेवल की होती है। नॉलेज हमारे पास क्या होती है, एबिलिटी टू रिकॉल और रिकॉग्नाइज ऑलरेडी लर्नड इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास है उसको रिकॉल करना, जो नॉलेज है उसको किसी काम में आके यूज़ करना। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, ऑर्गेनाइज एंड अरेंज मटेरियल्स मेंटली, उसको अच्छे से सेट करना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना, जो हमने रूल्स लर्न किए हुए हैं। एनालाइज करना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर सॉल्व करना। सिंथेसिस, न्यू कम्युनिकेशन को हमने प्रोड्यूस करना, हम कुछ उसमें कुछ नए आइडियाज़ को अप्लाई करना। नेक्स्ट हमारे पास होती है इवैल्यूएशन, जजमेंट, वो होती है कि हमने उसमें क्या सॉल्यूशन निकाला, उसको कैसे जज किया। ये था हमारे पास इसकी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की हायरार्की के किस स्टेप में कॉग्निटिव, जैसे हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी किस एक्ट से काम करती है। नेक्स्ट हमने हमारे पास थी इसकी अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, हम जो इस चीज़ को इवेल्यूएट कर लेते हैं तो उसमें हमारा हमने किस लेवल तक सोचा वो हमारी इफेक्टिव डोमेन में आता है। साइकोमोटर डोमेन में हमारे पास आता है, जिसमें साइकोमोटर होता है, मोटर यूज़ करते हैं। मोटर मतलब अपनी बॉडी को यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी के जो फिजिकल पार्ट्स हम यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारी साइकोमोटर डोमेन। इसमें हमारे साइकोमोटर में जैसे हमने कोई प्रॉब्लम को सोल्व किया अपने हैंड से किया है, तो हमारी ये भी एक क्या होगी, डोमेन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास थी हमारे इसकी ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। थैंक यू बेटा, बाय बाय।